नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 7 के प्रश्नोत्तरों को पूर्ण किया था। आज हम अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या सजीव हैं अथवा निर्जीव। साथ ही आपको ये भी याद होगा कि सभी जीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? तो बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सजीव जो भी होते हैं उनमें कुछ जैविक क्रियाएं होती हैं, और वो प्रमुख जैविक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? श्वसन, उत्सर्जन, संवहन या जिसे परिसंचरण कहते हैं, प्रचलन, प्रजनन, इस तरह की ये जैविक क्रियाएं हैं वो होती हैं। विभिन्न अंगों के समूहों विभिन्न कार्य करते हैं, यानी बहुत सारे अंगों के समूह होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए हैं। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में, जिसे कोशिका कहते हैं। तो बच्चों, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उसे कोशिका कहते हैं। यानी किसी भी जीव का शरीर जिस सबसे छोटी इकाई से मिलकर बना होता है उसे कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं की तुलना हम किससे कर सकते हैं? देखिए, आगे पढ़ते हैं। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। जैसे एक रूम को बनाने के लिए पहले एक दीवार बनानी होती है, और दीवार की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट। तो पूरे रूम की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? ईंट। ऐसे ही शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, और उन बहुत सारे अंगों को बनाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कोशिका कहते हैं। अब बच्चों, हम देखते हैं कि कोशिका की खोज किस प्रकार हुई थी। तो अगली हेडिंग हमारी यही है, कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने एक सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से, यानी आवर्धक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क की कोशिकाओं में कॉर्क की कोशिकाओं का अध्ययन किया था। ये कैसे? मधुमक्खी के छत्ते के समान, बक्से के समान संरचनाएं दिखाई दे रही थी। उन्होंने कॉर्क की कोशिकाओं में क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है उसकी कोशिकाएं एक दूसरे की दीवार से चिपकी हुई हैं, और ये विभाजन पट्टी हैं। ये दीवार या विभाजन पट्टी है, एक दूसरे से अलग कर रही हैं उसको। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद देखा जा सका। मतलब जब एक और ज़्यादा पावर की सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, तब इन कोशिकाओं को, जीवित कोशिकाओं को देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के 150 मतलब रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी उसके 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विषय में जो जानकारी थी वो बहुत कम थी। आज हमें कोशिका की संरचना, कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले
संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं तकनीकी के द्वारा संभव हो सका है। तो बच्चों, इधर पे बुक का कुछ पार्ट जब फ़ोटो लेते हैं तो नहीं आ पाता है। अपनी बुक ज़रूर खोल के रखा करें अपने सामने। तो अब इधर पे आपसे एक परिभाषा पूछी जाए कि कोशिका की परिभाषा दीजिए, तो क्या कहेंगे आप परिभाषा में कि जीवन की या सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कोशिका की संरचना और विभिन्न कोशिकाओं में और विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की क्या आकृति होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे।